A very warm welcome to all the students, and today we are going to start the final part of the story, The Necklace. सेकेंड पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा कि मी लोइजल पार्टी के अंदर जाती है और उसका जो नेकलेस है जो उसने उधार लिया हुआ है अपनी फ्रेंड से वो खो देती है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि उसके बाद मी लोइजल उसके जो हस्बैंड है वो क्या करते हैं। Loisel, already half undressed, asked, "What is the matter?" She turned towards him excitedly. I no longer have me Forrester's necklace. He arose in dismay. What? How is that? It's not possible. And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere they could not find it. Loisel लगभग घर पे आने के बाद तैयार हो चुकी थी अपने फॉर्मल कपड़ों में। तब लोइजल के पति ने उससे पूछा कि क्या बात है। तब वो एक्साइटेडली मुड़ी और उसने कहा कि मेरे पास मी फोस्टर का जो नेकलेस था वो मेरे पास नहीं है। उसका जो हस्बैंड था वो निराशा में उठा। उसने कहा, क्या ये कैसे संभव है? अब दोनों ने मिलकर के हर जगह ड्रेस के जो फोल्ड्स थे उनमें, उनके पॉकेट्स में, हर जगह जहाँ वो ढूंढ सकते थे उन्होंने उस डायमंड के नेकलेस को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो डायमंड का नेकलेस उनको नहीं मिला। ही आस्क्ड, "यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस?" तो पक्का पता है कि जब हमने मिनिस्टर के घर को छोड़ा तो वो तुम्हारे पास था? येस, आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। हाँ, मैंने उसको महसूस किया था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल। इट मस्ट बी इन द कैब। अगर वो गली में गिरता तो उसके गिरने की आवाज़ हमें आती। शायद कैब में गिर गया होगा। येस, इट इज़ पॉसिबल। डिड यू टेक द नंबर? हाँ, संभव हो सकता है। तुमने उसका नंबर लिया? नो। एंड यू? डिड यू नोटिस व्हाट इट वॉज? तुमने लिया? No. They looked at each other, utterly cast down. Finally, Loisel dressed himself again. दोनों ने एक दूसरे की तरफ बड़े शर्मिंदगी से देखा और आखिर में लोइजल ने अपने आप को दोबारा तैयार कर लिया। I am going, he said, over the track where we went on foot to see if I can find it. मैं दोबारा उन रास्तों पर जा रहा हूँ जहाँ हम पैदल चले थे, शायद वो मुझे वहाँ मिल जाए। And he went. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. Toward 7 o'clock her husband returned. He had found nothing. He went to the police and go to the cab offices and put an advertisement in the newspaper offering a reward. हर जगह ढूंढने के बाद उसको वो नेकलेस नहीं मिला और जो उसकी बीवी थी वो भी इवनिंग गाउन में बैठी रही। उसको सोने का मन नहीं हुआ। 7 बजे के आसपास उसका हस्बैंड वापस आया, लेकिन कोई सुराग उसको नहीं मिला। उसके बाद उसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की, कैब ऑफिस में गया और फिर अखबार के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट उसने डलवा दिया कि जो भी इस हार को वापस ला करके देगा उसको इनाम दिया जाएगा। She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. Loisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. वो पूरे दिन आश्चर्य के साथ डरी हुई आने वाला जो खतरा था उसके बारे में सोचती रही। अब लोइजल जब वापस आया शाम के टाइम तो उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसको कुछ भी हाथ नहीं लगा। उसने कहा, "Write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that will have it repaired. That will give us time." उसने कहा कि अपनी फ्रेंड को लिख दो कि उसका जो एक हिस्सा था जिससे उसको गले में बांधते हैं, यानी कि वो हिस्सा जिससे गले में उसको टाई किया जाता है वो टूट गया है और हम उसको रिपेयर करा के दे देंगे, तो इस बीच में हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा। She wrote as he dictated. जैसा उसने बताया उसने लिख करके उसको वापस दे दिया।
At the end of a week, they had lost all hope, and Loisel, older by 5 years, declared, "We must replace this jewel." लोइजल जो कि 5 साल उससे बड़ा था, उसने कहा कि हमें इसको रिप्लेस करना होगा. इन अ शॉप ऑफ अ पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स विच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट. इट वॉज valued at 40,000 francs. They could get it for 36,000. अब पैलेस रॉयल की दुकान में उनको एग्जैक्ट ऐसा ही डायमंड का सेट दिखाई दिया जैसा उनसे खोया था. उन्होंने उसकी कीमत को पता किया तो वो 40,000 फ्रैंक्स का उनको बताया गया, और लास्ट में अगर वो उसको परचेज करते हैं तो उनको 36,000 उसके लिए पे करने पड़ेंगे. लोइजल possessed 18,000 francs which his father had left him. He borrowed the rest. He made ruinous promises, took money from usherers and the whole race of lenders. Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. लोइजल के पास 18,000 फ्रांक्स थे जो उसके फादर उसके लिए छोड़ करके गए थे. उसके बाद जितने भी उधार देने वाले थे, सूदखोर थे, सभी से उसने पैसे उधार लिए प्रॉमिस करने के बाद कि उनको लौटा देगा. और उसके बाद 36,000 उसने जो ज्वेलरी मर्चेंट था उसके काउंटर पे ले जाकर रख दिए. व्हेन मी लोइजल टुक बैक द जूल्स टू मी फ्रोस्टर, द लेटर सेड टू हर इन अ फ्रिजिड टोन, "यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, फॉर आई माइट हैव नीडेड देम." मी लोइजल जब वापस उस ज्वेल को लेकर मी फ्रोस्टर के पास में गई तो मी फ्रोस्टर ने उसको एक थोड़ा सा सख्त लहजे में कहा कि तुम्हें इसको मुझे जल्दी लौटाना चाहिए था क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी. मी फ्रोस्टर डिड नॉट ओपन द जूल बॉक्स एज मी लोइजल feared she would. What would she think if she should perceive the substitution? What should she say? Would she take her for a robber? मीर फोस्टर ने बक्से को नहीं खोला क्योंकि मी लोइजल को डर था कि अगर फोस्टर ने बक्से को खोल करके जूल को एक बार देख लिया तो शायद उसको ये शक ना हो जाए कि इसको बदला गया है. अगर उसको ऐसा लगा कि उसके गहने को बदला गया है तो कहीं वो उसको लुटेरी तो नहीं समझ लेगी. मी लोइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी. She did her part, however, completely heroically. It was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid. They changed their lodgings. They rented some rooms in attic. मी लोइजल लाइफ की जो हॉरिबल नेसेसिटी थी उनको जानती थी और जो अपनी तरफ से कर सकती थी उसने किया पूरे तरीके से, हेरोइकली, क्योंकि ये ज़रूरी था कि इतना बड़ा जो डेट था उसको चुकाया जाए और उसने चुकाया भी. मेड को हटा दिया, अपने जो कुछ लॉजिंग्स थे उनको चेंज कर दिया, कुछ उन जो रूम्स थे उनके ऊपर उनको रेंट पर दे दिया. शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन. शी वॉश द डिशेज. शी वॉश द सॉलिड लाइन देयर क्लोथ्स एंड डिसक्लोथ्स which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. And clothed like a woman of the people, she went to the grocers, the butchers, and the fruiters with her basket on her arm, shopping, hanging to the last sou of her miserable money. उसके बाद उसने जो किचन का थकाऊ काम था उसको सीख लिया, यानी कि जितने भी बाकी काम थे, कपड़े धोने का, कपड़े सुखाने का, मार्केट से सब्जियां लाने का और पानी भर के लाने का, जितने भी मतलब काम होते थे सारे के सारे मी लोइजल ने करने शुरू कर दिए. और उसका जो पहनावा था वो एकदम बदल गया. वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि एक आम घर की महिला हो. The husband worked evenings putting the books of some merchants in order, and nights he often did copying at 5 sous a page. And this life lasted for 10 years. At the end of 10 years, they resorted all. जो उसका हस्बैंड था वो शाम को काम करने लगा. कुछ मर्चेंट्स थे जिनके जो बही खाते थे उनको वो चेक करता था और
उसके लिए वो पर पेज के लिए 5 सॉस चार्ज करता था। इस तरीके से ये ज़िंदगी 10 साल तक चली और आखिर में 10 साल के बाद उन्होंने सब कुछ रिस्टोर कर दिया, सब कुछ पहले जैसा कर दिया, यानी कि जो कर्ज उन पर चढ़ा हुआ था वो कर्ज 10 साल के अंदर उन्होंने उतार दिया। मे लोइजल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब वो बूढ़ी दिखने लगी थी। शी हैड बिकेम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। अब साधारण घरों की महिलाओं की तरह वो मजबूत, हार्ड और क्रूड दिखने लगी थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, हर स्कर्ट्स अराई, हर हैंड्स रेड। शी स्पोक इन अ लाउड टोन एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर। अब वो क्या करती थी, उसके जो बाल थे वो बहुत ही बैडली ड्रेस थे, उसकी जो स्कर्ट्स थी अराई थी, यानी कि अस्त व्यस्त थी, हाथ लाल हो गए थे, ऊंची आवाज़ में बोलती थी और फ्लोर जो था उसको बड़े बड़े पानी के जो मटके थे उससे धोती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट ऑफिस शी वुड सीट herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. उसके बाद में कभी कभी वो क्या करती थी कि जब उसका पति ऑफिस में होता था तो वो विंडो के सामने बैठ जाया करती थी और सोचती थी उस पार्टी के बारे में, उस रात के बारे में जब वो उस डांस पार्टी में गई थी और वहाँ सब लोग सिर्फ उसी की तारीफ कर रहे थे। हाउ वुड it have been if she had not lost the necklace? Who knows now how singular is life and how full of changes, how small a thing will ruin or save one. वो सोचने लगती थी अगर वो नेकलेस ना खोया जाता तो उसकी लाइफ कैसी होती, कौन जानता है। ज़िंदगी सिंगुलर है, परिवर्तनों से भरी हुई, कोई नहीं जानता कब क्या हो जाए, और एक छोटी सी चीज़ कैसे आपकी ज़िंदगी बना सकती है, बिगाड़ सकती है, आप इसको बता नहीं सकते। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्स एलिसिस टू rid herself of the caress of the weak, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Mee Forster, still young, still pretty, still attractive. Meloisel was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? एक दिन क्या हुआ, जब अपने घर के कामों से छुट्टी पाकर संडे के दिन मी लोइजल चैम्स एलिस जगह पर घूम रही थी तो उसने सडनली एक औरत को देखा जिसके साथ एक बच्चा घूम रहा था। ये मीर फोर्स्टर थी, वो अभी तक जवान थी, सुंदर थी, अट्रैक्टिव थी। मी लोइजल इससे प्रभावित हुई, उसने चाह के उससे बात कर लूं, लेकिन उसके दिमाग में आया क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए। फिर उसने सोचा कि हाँ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अब तो मैं कर्जे से मुक्त हो चुकी हूँ, कर्ज उतार चुकी हूँ, तो बात क्यों ना करूँ, उसको सब चीज़ बतानी ज़रूरी है। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जीन। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फेमिलियर अड्रेस बाय दिस कॉमन पर्सनेज। शी स्टैमर्ड। उसके दोस्त ने उसको नहीं पहचाना, लेकिन इतने आत्मीयता के साथ जिसने उसको पुकारा था वो बड़ी भौचक्की रह गई कि ये कौन है। वो थोड़ी सी स्टैमर्ड, थोड़ी अपनी आवाज़ में थोड़ी लड़खड़ाई बोलने में, बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। मैडम मैं तो आपको नहीं जानती, शायद आपको कुछ गलती हुई है। नो, आई एम माटिल्डा लोइजल, मैं माटिल्डा लोइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट। ओ माई पुअर माटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड। तुम कितनी बदल गई हो माटिल्डा। Yes, I have some hard days since I saw you and some miserable ones, and all because of you. Because of me? How's that? हाँ, जिस दिन से तुम्हें देखा सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये मेरी वजह से कैसे? You recall the diamond necklace that you loaned me to wear the minister's ball? Yes, very well. Well, I lost it. How is that? Since you returned it to me? ये कैसे हो सकता है? तुमने तो वापस कर दिया था। I returned another to you exactly like it, and it has taken us 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished, and I am decently content.
10 साल लगे मुझे उसका कर्ज चुकाने में, लेकिन तुम समझ सकती हो कि ये जो 10 साल थे मेरे लिए कितने डिफ़िकल्ट थे, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। लेकिन खैर अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है और मैं अब संतुष्ट हूँ। मी फ्रोस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट। शी सेड, यू से दैट यू वॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। क्या तुमने क्या कहा कि तुमने मेरे डायमंड को नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए नया डायमंड नेकलेस खरीदा था? यस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक। तुमने उस समय उस पर ध्यान नहीं दिया, वो एक जैसे ही थे। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपली जॉय। अब वो प्राउड और सिंपल जॉय के साथ में उसने कहा, मी फ्रोस्टर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड। मी फ्रोस्टर ने उसको छुआ, उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर के कहा, अरे ओ माई पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ और 500 फ्रांक्स। ओ मेरी पुअर माटिल्डा, मेरे वाला तो नकली था और उसकी कीमत 500 फ्रांक से ज़्यादा नहीं थी। सो दिस वॉज द स्टोरी, द नेकलेस। थैंक यू वेरी मच।